अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल। और जी हाँ, आज के प्रोग्राम में कुछ खास होने जा रहा है। मीट एंड टॉक की ये भी एक एक्सक्लूसिव और स्पेशल मैं कहूँगा कि एक एपिसोड होने जा रही है, जिसमें आपसे पहले भी मुलाकात करवा चुका हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे कलीग हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको देखते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं इनको किस टाइटल से नवाजूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी वो नज़र आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी तो ऑलरेडी है। एंड देन अगेन जो बच्चों की डिग्री के मामलात होते हैं, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी हाँ, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने एक रेफरेंस आपको ऑलरेडी दिया कि पहले भी मैं आपकी मुलाकात करवा चुका हूँ। जी सर, अदिल करीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदिल करीम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एक शुक्र। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आपकी मैं देख रहा हूँ, जिसमें आप ज़ेब फीस्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एंड देन अगेन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से तो मैंने आपसे पहले ही बात की थी और हमारी एक आपके ऊपर जुर्माना आयद है कि आपसे बात हुई थी कि हम कोशिश करेंगे हर वीक प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल। जो समवॉट ड्यू हो चुका है आपके ऊपर। एनीवेज, आज हम बात करने जा रहे हैं व्यूअर्स, जी हाँ, ज़ेफिस पे, और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोई एक मिनट भी अपना ज़ाया नहीं करूंगा। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ज़ेफिस्ट होता क्या है क्या ये? अस्सलाम वालेकुम। ज़ैबी फेस्ट ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मेकाट्रॉनिक डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक, वी कैन से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स का एक कोलैबोरेटिवली फेस्टिवल है। ये ज़ैबिस्ट का एक एनुअल फेस्टिवल है, जिसको हम ज़ैबिस्ट का ओपन हाउस भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की शोकेसिंग होती है। लाइक वी आर गोइंग टू हैव एन एग्जीबिशन सही। फॉर 125 प्रोजेक्ट्स जो कि फाइनल ईयर में बनाए गए हैं। साथ साथ हमारे इसी ज़ैबी फेस्ट के मॉड्यूल्स में हमारे इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स हैं, जो कि अबाउट 20 टू 21 मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, मैकाट्रॉनिक्स भी है, रोबोटिक्स भी है, ब्लॉकचेन भी है, एंड देयर आर सो मैनी। हम आज के प्रोग्राम में इस पे और तफसील से बात करेंगे। तो वी कैन से इन अ कंक्लूजन कि ज़ैबी फेस्ट इज एन एनुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल होस्टेड बाय ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी एनुअली। सही। अच्छा, तो व्यूअर्स, आपको जैसे कि पता चल गया कि कंप्यूटर साइंसेज, रोबोटिक्स, मेगाट्रॉनिक्स और मतलब जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के लोग काफी सारे इसमें कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। 1.5 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसको मैं पढ़ के वाकई, और ये वो भाई 2 दिन आ रहे हैं, 16 और 17, जिसमें आप जी हाँ 15 लाख रुपए जीत सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप समझते हैं कि आपका आइडिया कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपके काम का अंदाज बड़ा मुनफरद है और जो आप काम करते हैं वो बड़ा कड़क, जिसे कहते हैं ना, कड़क जानदार काम है, तो अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी और इस तरह का काम रखते हैं तो भाई आपके पास इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। 1.5 मिलियन, तो मतलब आप अच्छा खासा कारोबार अपना स्टार्ट कर सकते हैं इस अमाउंट से। एनीवेज, इस चीज पे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 1.5 मिलियन तो प्राइज मनी है, विनर्स कितने होंगे और उसका प्रोसीजर क्या होगा? क्योंकि ये सवाल बड़ा, क्योंकि मैं अगर विनर 1.5 न बन सका तो भाई और चांस है। जी जी बिल्कुल। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक इंटर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स हैं और इसमें हमारे अप टू 21 मॉड्यूल्स हैं। व्हाट आर द मॉड्यूल्स? जिस तरह के आई एम FYP कोऑर्डिनेटर, और एक मॉड्यूल है FYP डिस्प्ले। ठीक है। इस एक मॉड्यूल के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे मुख्तलिफ कैंपसेस और कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज हिस्सा लेंगी FYP डिस्प्ले में, यानी कि उनके बनाए हुए फाइनल ईयर के स्टूडेंट अपने FYP को हमारे इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। ठीक है। बाय द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे आने वाले एक्सटर्नल जजेस, ठीक है, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर और एक्सपर्ट इंडस्ट्री के एडवाइजर्स होंगे, वो आके हमारे इन मॉड्यूल्स की जजमेंट करेंगे। ठीक हो गया। FYP के अंदर हमारी खास बात यह है कि हमारा और एक डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। सही। और हमारे पास FYP के अंदर कोई एक विनर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। वी विल हैव इंशाल्लाह 10 to 15 विनर्स एट द सेम फेस्टिवल, और इन सब की प्राइज मनी का जो स्टार्टिंग है वो 30,000 PKR से है। तो आप सोच सकते हैं कि जो सबसे कम अमाउंट है वो 30,000 है,
तो मैक्सिमम जो होगा वो कितना ज्यादा होगा। मतलब सोचने का दायरा तो बहुत बड़ा हो सकता है। मैं तो ये चाहता कि काश वो 15 लोग जो हम कह रहे हैं भाई विनर्स होंगे, वो 15 ग्रुप्स, वो 15 ग्रुप्स, यस 15 ग्रुप्स ही 1.5 मिलियन ले लेते, काश ये होता। मगर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। जी हाँ, विनिंग टीम 1.5 मिलियन रुपीस जीत सकती है, और जो लोएस्ट में लोएस्ट प्राइज मनी है हमारे पास वो भी 30,000 रुपए है। यानी कि आप अच्छा खासा अपना सिस्टम बना सकते हैं, कंप्यूटर अच्छा खासा अपने पास ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती है जो मेरे जहन में आ रही है। काश के मैं कंप्यूटिंग का कोई अच्छा जस्ट लाइक स्टूडेंट होता, बट होपफुली। मैं यहाँ पर आपकी एक बात और करूं कि सिर्फ कंप्यूटर का स्टूडेंट होना ही काफी नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और मॉड्यूल्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो हॉट फेवरेट है वो इस वक्त ई गेमिंग है। ई गेमिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके लिए सिर्फ स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बहुत कम आती है। हमारे पास आउटसाइड ज़ैबिस्ट या आउटसाइड दूसरी यूनिवर्सिटीज के अलावा बहुत से ऐसे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं जो इवन अभी स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बट क्योंकि उनकी ई गेमिंग इतनी प्रोफेशनल लेवल पर है, सो दे कैन कम टू अस और वो compete करते हैं और वो विनिंग भी करते हैं। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी सबसे लेस अमाउंट ऑफ विनिंग जो है, जो कि रनर अप को दी जाएगी, वो 30,000 है। तो इसी तरीके से अभी मैं रिवील नहीं कर रहा आपको, मतलब खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, एग्जैक्टली। तो एक किस्म का गेम कंपटीशन हो गया है। जैसे लोग कहते हैं भाई आओ हमारे प्रोग्राम में खेलो और जीतो, तो यहाँ पर भी है कि आप अपनी काबिलियत, अपनी पढ़ाई, अपनी जहानत को लेकर आए, और चाहे तो बड़ा प्राइज 1.5 मिलियन भी जीत सकते हैं। अगर वो नहीं जीत पाए, ऑब्वियसली कोई ना कोई टीम तो जीतेगी जरूर, मगर आप अगर वो उसमें से वो खुश नसीब ना हुए, खुश नसीब नहीं कहूंगा, ये वो उस कदर आप स्किल्ड ना हुए, तो कोई प्राइज आपके लिए भी जरूर होगा। एनीवेज सर, आपने अभी बात कही कि वाकई स्टूडेंट, अगर मैं भी वाकई कंप्यूटिंग का स्टूडेंट नहीं हूं तो मुझे उम्मीद नहीं आनी चाहिए। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि फिर कौन कौन से डोमेन्स हैं? मुझे वो डोमेन्स आप मतलब जितने भी हैं हमारे पास, आई थिंक कोई मेरे ख्याल से आपके पास 25-27 डोमेन्स तो हैं जो मुझे आइडिया है। जो फाइनलाइज हमने किए हैं वो 21 डोमेन्स हैं। अब इसको हम मुख्तलिफ कैटेगराइज कर लेते हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस की सबसे पहले बात करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास स्पीड कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डेटा साइंस, डेटाबेस, टेक्नोप्रेन्योरशिप, FIP डिस्प्ले, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डीबगिंग, और इससे रिलेटेड कोई 3-4 और कंपटीशन है जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूं आपसे मैकेट्रॉनिक डिपार्टमेंट की, जो इंजीनियरिंग है, उसमें आपके पास लाइन फॉलोइंग रोबोट है, बॉल शूटिंग रोबोट है, एग ड्रॉपिंग कंपटीशन है, स्ट्रॉ टॉवर कंपटीशन है, FIP डिस्प्ले फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, स्टार्टअप आइडियाज हैं, कैपिटल शूटिंग कंपटीशन है, स्पीड कैट शॉपिंग है, UI डिजाइन है एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। ये तमाम मॉड्यूल्स इंक्लूड होते हैं हमारे मैकेट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंसेस के। अच्छा सर, इसके लिए आपने वेन्यू और इसकी कंपटीशन का ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम मतलब एक ग्रुप को या एक स्टूडेंट को चाहिए होगा कि वो आके अपने कंपटीशन में हिस्सा ले? एंड देन अगेन टाइम टेबल्स का ये थोड़ा सा हमेशा रहता है कि काफी सारे बच्चे किसी भी वजह से लेट हो जाते हैं या वेन्यू पे नहीं पहुंच पाते, तो मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे वेन्यू क्या होगा और टाइम टेबल्स क्या होंगे इसके? अच्छा, इसका वेन्यू तो हमेशा की तरह हमारा 100 कैंपस यानी कि ज़ैबिस्ट क्लिफ्टन कराची है, और मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीड कोडिंग का अगर हम बात करें तो उसके लिए 2 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम होता है, जिसमें बच्चों को एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क के अगेंस्ट उन्होंने प्रोग्राम डेवलप करना होता है बाय हैविंग देयर ओन एक्सपर्टीज ऑन द लैंग्वेजेस। इसी तरीके से अगर मैं ई गेमिंग की बात करूं तो हमारा फीफा का एक मैच 45 मिनट का होता है। इसी तरीके से अगर हम पबजी की बात करें तो पबजी का एक राउंड पूरा 40 मिनट्स का होता है। फिर और अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें, लास्ट ईयर हमने रोबो वॉर कराया था मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, जिसका ड्यूरेशन 1 आवर था। तो इसके स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, स्टैंडर्ड SOPs हैं, स्टैंडर्ड रूल्स हैं, एंड दे आर वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच हैव अ कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस टू डूइंग दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस। सही। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सी चीजें मेरे जहन में घूम रही हैं। कहीं ना कहीं पबजी तो मुझे भी अच्छी आती है, लेकिन वही सोच रहा था जहन में, मतलब आपने मुझे पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। एनीवेज, इसी बात पे मुझे जो अगला सवाल आ रहा है कि ग्रुप में मेंबर्स कितने होंगे, और मुझे बताएं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? अच्छा, इनमें से ना कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं है जो कि सिंगल पर्सन हो। Mostly student as well as universities will prefer to have a team organization। तो हमारे ज्यादातर जो मॉड्यूल हैं वो टीम अप
पे होंगे जो कि 2 to 3% होंगे। अगर हम गेमिंग की बात करें स्पेशली, तो गेमिंग के अंदर फीफा एक ऐसा गेम है या टेकिन एक ऐसा गेम है जो कि 1 वर्सेस 1 होता है। इसके अलावा काउंटर स्ट्राइक की हम बात कर लें, डोटा की हम बात कर लें, इस तरीके के गेम्स भी टीम प्लेयर्स के साथ ही, पबजी की आप बात कर लें तो वो टीम प्लेयर्स में ही खेले जाते हैं। और इनकी रजिस्ट्रेशन की जो आपने बात करी, तो इनकी बहुत ही नॉमिनल फी ऑफ रजिस्ट्रेशन है, लाइक फॉर अ सिंगल पर्सन 500 रुपीज। और अगर आप उसको अर्ली बर्ड जाते हैं तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर एक स्टूडेंट ऑफ 4 ग्रुप मेरे पास आता है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन एक बच्चे के हिसाब से 2000 की रजिस्ट्रेशन कराता है और जीत के जाता है 30,000 रुपए, जो कि रनर अप प्राइज है। तो दिस इज अ वेरी विन विन सिचुएशन टू ऑल ऑफ देम। और इससे होता क्या है, लाइक व्हाई वी डू कॉम्पिटिशंस कराने से हमारे अपने स्किल्स को और ग्रूमिंग मिलती है, एंड वी नो कि मेरा कॉम्पिटेंट कितना स्ट्रांग है, और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करता हूं। और ये एक जनरल प्रैक्टिस है पूरी दुनिया की कि हम लोगों को पैरेलल एक दूसरे के साथ एनालिसिस करने के बजाय एक दूसरे से कंपीट करवाते हैं। बट यहां पर हार और जीत का फैक्टर मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द लर्निंग, कि मैं इस एक्सपीरियंस से लर्न क्या करता हूं। दूसरी बात यह कि इस तरीके के फेस्टिवल में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है। और अब हम ये कह सकते हैं कि ज़ैबिस्ट में होने वाला फेस्टिवल कोई एक लोकल फेस्टिवल नहीं होता, इसकी रीच बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो ज़ैबिस्ट के 5 कैंपसेस हैं वो पाकिस्तान के वर्सटाइल कल्चर से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सिंध का कैंपस है, हमारा इस्लामाबाद का कैंपस है, इवन हमारा दुबई का कैंपस है। तो जब उनकी पार्टिसिपेशन और उनके स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो हमारे इस कल्चरल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और फिर इसको अडॉप्ट करके दोबारा वहां जाते हैं, तो फिर ये एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप होता है जिसका फिर 1 साल तक उन्हें और हमें बेसब्री से इंतजार रहता है कि फिर हमारा मीटअप कब होगा, कब हम दोबारा से एक दूसरे से ज्यादा सोशल हो सकेंगे। सही। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत ही नॉमिनल सी है सारा कुछ, तो क्या उस बच्चों को यहाँ कैंपस में आके रजिस्ट्रेशन करवानी होगी या कोई इसके अलावा ऑनलाइन आपने कोई सिस्टम ऐसा रखा हुआ है जिसके थ्रू बच्चे अपनी फीस भी जस्ट लाइक सबमिट करवा सकें? फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है जो, जैसे मैं यहाँ से गुलशन नदी में रहता हूँ, तो वहाँ पर भी फास्ट यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो वहां का बच्चा यहाँ आना उसके लिए थोड़ा सा मसला है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज है इस हवाले से? किस तरह आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर रहे हैं इजी एंड एफिशिएंट? हमने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा एक zabifest.com के नाम से डोमेन मौजूद है जिसपे जाकर आप इंटरनेशनली, लोकली कहीं से भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट टू प्रमोट अवर फेस्टिवल एंड टू डू द अवेयरनेस, हमारा एक PR डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ज़ैबिस्ट स्टूडेंट का। वो तमाम यूनिवर्सिटी के साथ और उनके स्टूडेंट अफेयर के साथ सबसे पहले अपने आप को शेड्यूलिंग करता है कि हम अपनी प्रमोशनल ड्राइव कराने फास्ट आ रहे हैं। सही। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि टुडे आवर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वेंट टू फास्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें ये फैसिलिटी दी कि उन्होंने हमें पूरा एक कैंप प्रोवाइड किया जिसके ऊपर जाके हम अपनी तमाम ब्रोशर्स, अपनी स्टैंडीज, अपने पैनाफ्लेक्सेस, अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। और जब हम ऑन कैंपस अवेलेबल होते हैं तो हम स्टूडेंट के साथ बहुत इजीली रीच आउट होते हैं। बिल्कुल। फिर वहां पर चलने वाली एक्टिविटीज में ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग सेमेस्टर्स हम अपनी चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं और ऑन द कैंपस हमें लाइव रजिस्ट्रेशन आ रही होती हैं। तो देयर आर 2 मोड्स। एक तो ऑनलाइन है जो आप वैसे ही कभी भी कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। और दूसरा ये कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो वेट फॉर योर टर्न, हमारी PR टीम आपके पास आने वाली है और वहां आकर ज़ैबी फेस्ट की पूरी प्रमोशन करेगी। वहां पर आप रजिस्ट्रेशंस भी करवा सकते हैं। और इस सिलसिले में मैं एक बच्चों को एडवाइस देना चाहूंगा कि हर यूनिवर्सिटी, खास तौर पे और एक डिपार्टमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी हैज सम रिसोर्सेज कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपने और एक डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें। इवन दे विल पे फॉर योर रजिस्ट्रेशन। सही। उनके पास इस चीज का बजट होता है। इवन दे विल पे फॉर द अकोमोडेशन एज वेल एज द कन्वेंस अलाउंस। हमारा PR ड्राइव का मकसद ये है कि हम बच्चों को जाके अपने फेस्टिवल के साथ साथ अवेयरनेस भी प्रोवाइड करें कि वो किस तरीके से इस फेस्टिवल का पार्ट बन सकेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पूरे सिंध में से या पूरे पाकिस्तान में से भी कोई इस जगह आना चाहे तो अपनी यूनिवर्सिटी के और एक डिपार्टमेंट से राब्ता करे
और वो बच्चे की पूरी रजिस्ट्रेशन का सारा मामला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन अकोमोडेशन, वो और एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज डू दैट इन द सिमिलर वे, बट अगर कोई यूनिवर्सिटी का और एक डिपार्टमेंट ये काम नहीं करता, सो दे कैन कॉन्टेक्ट टू अस डायरेक्टली, हम हमारे और एक डिपार्टमेंट के थ्रू उन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। सही, क्योंकि ये तो एक एनुअल प्रोसीजर है। दैट मीन अगेन एक अपॉर्चुनिटी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मतलब 1.5 मिलियन जीत सकते हैं। मतलब आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ट्रेवलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आप सखर से आना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, मगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर और एक डिपार्टमेंट आपको फुली स्पॉन्सर्ड कर सकता है। सर लास्ट ईयर हमारे पास 13 स्टूडेंट जो विनर थे, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सही। तो उनके अंदर ये एम्बिशियस था कि हमें कंपटीशन में हिस्सा लेना है। दे डोंट नो कि वो जीतेंगे, तो हमें बस इतना ही अपने आप को मोटिवेट करना है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है एज पर माय बेस्ट ऑफ स्किल्स। बाकी आपका वर्क और अल्लाह का ने आपकी नसीब में लिखा होगा तो इंशाल्लाह आप जरूर उसको जीतेंगे। अच्छा, मैं आपकी इसी बात से देख रहा हूं कि आपने बताया कि 13 लोग बाहर दूसरे शहरों से आए और समवॉट उनका एक एम्बिशन था या उनके अंदर एक जज्बा था कि वी शुड पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन, नो मैटर दे आर विनिंग आर जस्ट लाइक लिविंग द कंपटीशन। बट द थिंग इज दैट के इन सब चीजों को देखते हुए मेरे ध्यान में एक चीज आ रही कि ज़ेड फेस्ट में जो बच्चा पार्टिसिपेट करने जा रहा है उसका एक्सपोजर क्या बनेगा? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप पीआर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, आपकी अपनी एक वेबसाइट भी है, देन अगेन ऑब्वियसली मीडिया पे भी ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, इवन हमारी ये पूरी टीम जो है इस पूरे जैसा एक इवेंट को कवर करेगी। हो सकता है हम एक्सक्लूसिवली इंटरव्यूज भी करें जिनके पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, नो मैटर। हमारा काम ये है कि हम उस स्टूडेंट की पोटेंसी को दुनिया तक लेके आएंगे, भाई हाँ दिस इज अ इंडिविजुअल, ही डिड समथिंग रिमार्केबल। तो कहने का मकसद ये कि एक्सपोजर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ज़ेड फीस्ट के अंदर जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एक्सपोजर क्या बनेगा और इस इवेंट की वजह से क्या साइलेंट फीचर्स क्रिएट हो सकते हैं? लेट मी शेयर यू द सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट के लास्ट टाइम हमारे FIP डिस्प्ले के अंदर ज़ैबिस्ट के अलावा मुख्तलिफ कैंपसेस ज़ैबिस्ट के इंक्लूड थे और साथ साथ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी और सर सैयद यूनिवर्सिटी के FIP डिस्प्ले हुए थे। अब इस पूरे डिस्प्ले या इस पूरी एग्जीबिशन के अंदर हम इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाते हैं, एकेडेमिया के लोगों को भी बुलाते हैं, बैंकिंग सेक्टर आजकल IT में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो ये सब हमारे एज अ गेस्ट भी होते हैं और एज अ जज भी होते हैं। सक्सेस स्टोरी इसमें ये थी कि हमारे 10 FIP प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली थी, 4 FIP प्रोजेक्ट्स को ऑन द डे ऑफ एग्जीबिशन जॉब ऑफर हुई थी, 4 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको ज़ैबिस्ट के अंदर ही इंटर डिपार्टमेंट इंटर्नशिप एंड जॉब ऑफर की गई, 13 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसको ऑरिक ने इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करा दिया। आज जो आपके सामने एक वर्ड है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, incubation, so this is what we are actually doing and promoting. This is what the place जहां पर कैरियर काउंसलर भी आते हैं और मुख्तलिफ कैरियर ओरिएंटेड कंपनीज भी आती हैं। ज़ेबी फेस्ट की एक खास बात यह है कि इसी फेस्टिवल के अंदर हमारे पास लास्ट टाइम 20 ऑर्गेनाइजेशंस आई थी जिन्होंने अपना बूट कैंप लगाकर इंटरव्यूज एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन द सेम डे किया था। एंड वी आर वेरी एक्साइटिंग कि इस दफा भी हमारे पास 20 से ज्यादा कंपनीज ऑन बोर्ड हैं जो फेस्टिवल वाले दिन यहां पर आके अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव भी कर रही होंगी। अब आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट की तरह सोचें कि आज आपको अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, मार्केट करने का, पब्लिक करने का मौका मिल रहा है, साथ साथ वो तमाम ऑडियंस जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है, उनमें बैंकिंग सेक्टर है, उनमें पब्लिक सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है, उसमें इंडस्ट्रीज है, वो सब आपके उस एग्जीबिशन को शोकेस करने भी आ रहे हैं और साथ साथ जॉब्स भी लेकर आ रहे हैं कि अगर उन्हें कोई कॉम्पिटेंट कैंडिडेट मिलता है तो वो रियल टाइम में उसी दिन उसकी हायरिंग करेंगे। बीइंग एन स्टूडेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा एक्सपोजर एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए एक एक्सपोजर में। सेकेंड पार्ट दैट कि बीइंग अ फैकल्टी मेंबर एंड अ पार्ट ऑफ अ ज़ैबिट, दिस इज वेरी प्राउड स्टेटमेंट फॉर मी कि हमारी प्रोडक्ट, हमारा फाइनल ईयर स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं दिए हैं उसने और उसके हाथ में जॉब ऑफर है। सो दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट I
my personal experience as well as my department, computer science department have alhamdulillah कि हमारे बच्चे FYP डिस्प्ले में ही अपनी जॉब्स अकोमोडेट कर चुके होते हैं। सही। एंड देन अगेन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमें ये भी चीज़ महसूस होती है कि इन बच्चों की जो पोटेंशियल है, वो इस कदर है कि वो कहीं पर भी दुनिया में अपने आप को मतलब मनवा सकते हैं, क्योंकि यही कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनकी वजह से उनको एक्सपोज़र के साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि रियल टाइम में ग्राउंड्स में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि हम जब इंटरव्यूज़ भी दे रहे होते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू देता है, तो उसमें अगर वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, तो नेक्स्ट इंटरव्यू में, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू में, मतलब 3-4 इंटरव्यूज़ के बाद वो इतना उसमें कमांड कर लेता है कि जब इंटरव्यूअर उसके सामने बैठा होता है, तो अगर मैं इंटरव्यू देने आया हूं तो मैं अगले की बॉडी लैंग्वेज समझ के उस तरह से उसको डील करना शुरू कर देता हूं, या उसके सवालात को समझते हुए उसको जवाबात दे रहा हूं। ठीक इसी तरह से इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में जैसे आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, मार्केट के लोग आ रहे हैं, एंड देन अगेन द फैकल्टी हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड विद द ह्यूज एक्सपीरियंसेस, दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। एग्जैक्टली। तो आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाह रहे हैं, तो यही लोग होंगे, यही सवालात होंगे, इसी तरह से आपसे मतलब जस्ट लाइक इट्स अ मॉक सेशंस भी आपके लिए। एग्जैक्टली। और अब तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करती है। बैक 20 इयर्स 2004 में या 2003 में यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री का कोई लिंकेज नहीं था। इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर आईटी के सेक्टर को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता था। लेकिन बीइंग एन एफआईपी कोऑर्डिनेटर आज मुझे पता है कि साल की 6 से 8 फंडिंग्स आती हैं। अभी आप रिसेंटली बात कर रहे हैं कि एचईसी ने ऑर्गेनाइज कराया हुआ है अपना प्रोजेक्ट शोकेस, जो कि मई में होने वाला है एक्सपो सेंटर में। बिल्कुल। तो उसमें वो क्या करेंगे, वो तमाम यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करेंगे और कहेंगे कि अपने बेस्ट प्रोजेक्ट लेकर एक्सपो सेंटर आ जाएं। हम पिछली दफा भी वहां पर गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह विनर थे। इस दफा भी हम यहाँ पर अपने बेस्ट प्रोजेक्ट लेके जाएंगे। और वहां की ऑडियंस कौन है? वहां की ऑडियंस आपके इंडस्ट्रीज, आपके प्राइवेट सेक्टर्स, आपके लोकल सेक्टर्स, आपकी जनरल गवर्नमेंट बॉडीज होंगी। वो वहां पर आके बच्चों के पोटेंशियल को देखते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और रियल टाइम में वहीं पर उनकी हायरिंग भी कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट्स को इंक्यूबेशन सेंटर भी मिल रहे होते हैं, बच्चों को फंडिंग भी मिल रही होती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड राइट नाउ। हम हमेशा से इन चीजों की ख्वाहिश किया करते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लिंकेज या इंडस्ट्री लिंकेज इतना फॉर्म्ड वे में आगे बढ़ रहा है कि साल की 5 से 6 फंडिंग्स तो आती ही आती हैं जो एफआईपी और कोई भी स्टूडेंट अवेल कर सकता है इफ ही हैज अ प्रॉपर एंड गुड एंड डॉक्यूमेंटेड आइडिया। सही। सो व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में हम बता चुके हैं, एंड देन अगेन हम अभी एक और काम करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें बहुत सारे लोगों को खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं लगता है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए अभी हम आपके सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं और हम आपको ये पूरा प्रोसीजर A to Z करके दिखाते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल हुआ, एंड देन अगेन आपको सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर्म के बाद आप सुकून करें और आप सबमिट हो चुके हैं, मतलब जैसा कि आपकी पार्टिसिपेशन कंफर्म्ड हो चुकी है। हमारा ज़ैबिस्ट का ऑफिशियल पोर्टल है जिसके ऊपर आप ज़ैबी फेस्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ज़ैबी फेस्ट से रिलेटेड प्रीवियस इंफॉर्मेशन और अपकमिंग मॉड्यूल की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ मौजूद है। जिस तरह मैं आपसे बता रहा था कि हमारे पास CS के ये मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, मैकाट्रॉनिक के ये मॉड्यूल्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन फीस की पूरा स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है और इसमें कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मौजूद है। हमारा ये इवेंट 2 दिन के ऊपर हमने शेड्यूल किया हुआ है और यहाँ पर आप Day 1 और Day 2 की अपडेट्स भी देख सकते हैं कि उसकी शेड्यूलिंग किस तरह है। अब हम आ जाते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर। ऑन द वेरी फ्रंट स्लाइडर आपके पास रजिस्ट्रेशन नाउ का बटन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेगा। If you belongs to Zabist, then select the Zabist. If you are from the other university, so you can go for other university. What is the participation name? The participation name is Adil Kareem and university का registration number आप अपना यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। अब वो आपसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन पूछेगा, आपने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने ऐड करने हैं, 1 2 3, इट्स अप टू यू। पार्टिसिपेंट का ईमेल अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको ईमेल भी दे सकते हैं। एंड देन यू नीड टू गिव योर व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस मॉड्यूल के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं
और इस रजिस्ट्रेशन की एक वेरिफिकेशन होती है थ्रू ईमेल। वो ईमेल आपके पास मौजूद आएगी और उस ईमेल की वेरिफिकेशन ओटीपी को डालने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसको अपने पास देख लेता हूं। अब वो पूछ रहा है मुझसे कि मैं किस मॉड्यूल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो मैं FYP डिस्प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। सबमिट, और अब ये मेरी सबमिशन को कंप्लीट कर देगा। That's it. Thank you. सो सर अदिल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और स्पेशली आपने जो एंड पे हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर्म सबमिट करने की एफर्ट की, उसके लिए भी स्पेशली थैंक्स। और लास्टली मैं आपसे ये कहूंगा कि हम इस तरह के सेशंस अब चाहेंगे कि वीकली तौर पे कंटिन्यू रखें, क्योंकि इवेंट होने जा रहा है 16 और 17 मई तक। तो उसके माबेन भी हम कोशिश करेंगे कि हम 1-2 सेशंस और आपके लिए रखें, जिससे आपके अगर कोई भी सवालात हैं तो आप हमारे यूट्यूब के ऊपर अपने कमेंट्स के अंदर, जी हाँ, लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने कमेंट्स में अपनी क्यूरी जरूर लिखें, तो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर वो क्यूरी जरूर अपने प्रोग्राम्स में ऐड करें। या अगर आप कमेंट्स नहीं लिख पा रहे और आप समझ रहे हैं कि आपको कुछ बड़ी चीजें हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला हैं, तो आप हमें feedback@zebfm.org पे लिखें, तो हम अपने प्रोग्राम में आपकी क्यूरी जरूर ऐड करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच सर अदिल, एंड इट्स ऑनर टू हैव यू ऑन आवर बोर्ड। Thank you so much. Thank you.